नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज लहसुन के ऊपर बात करेंगे। सोमवार का दिन है 23 जून 2025। कृषि उपज मंडी की साप्ताहिक कारोबार की शुरुआत का आज पहला दिन है। बीता हुआ सप्ताह जो बीता है और उसके पहले का जो सप्ताह बीता है, या फिर देखें तो जून के महीने के दौरान जो भी सप्ताह बीते, सभी सप्ताह में बाजार में खास करके लहसुन के बाजार में कोई भावों को लेकर अफड़ा तफड़ी कहीं पर भी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है। हमारी ओर से किसी उपज मंडी में कभी कभी बहुत ज्यादा अराइवल जिस वर्ग की हो जाती है उसी वर्ग के भावों पर कुछ दबाव आ जाते हैं, तो उसी ही बाजार में जिस वर्ग की अराइवल बहुत कम होती है या तो सामान्य रूप से होती है, तो उसी बाजार में उसी कृषि उपज मंडियों में उसी वर्ग को लेकर भावों में कुछ सुधार या तो भावों में स्थिरता देखने को मिल रही है। तो बाजार की स्थिति इन दिनों में कोई अफड़ा तफड़ी के आधार पर नहीं चल रही है। बाजार की स्थिति जो इन दिनों में बनी है, ये संपूर्ण ढंग से, संपूर्ण रूप से, स्थायी रूप से बाजार चल रहा है। और स्थायी रूप से बाजार चलने के बाद अब चिंता किधर से है? तो सबसे पहले जो मुश्किल आने की संभावना दिखाई देती है, प्रति वर्ष दिखाई देती है और प्रति वर्ष उसका जो असर बनता है, वो स्थिति है चाइना की ओर से हमारे देश में घुसपैठिया लहसुन की आवकें। अगर हमारी सीमाओं को पार करके चाइना की ओर से लहसुन की घुसपैठ शुरू हो जाती है, तो उसका असर हमारी उपज पर अवश्य पड़ सकता है। चाइना की ओर से हमारे देश में लहसुन घुसाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना किस किस आधार पर होती है? तो सबसे पहले एक आधार चाइना में वहां के अपने घरेलू बाजार में लहसुन की उपज के भावों की गिरावट। अगर वहां भावों में ज्यादा गिरावट आ जाती है और वहां से हमारे देश में लहसुन घुसाकर भी वहां के लोगों को मुनाफा अच्छा होता, ऐसी स्थिति वहां के बाजार में भावों की अगर हो जाती है, तो सबसे ज्यादा संभावना बनती है चाइना से हमारे देश में लहसुन की घुसपैठ की। लहसुन की घुसपैठ चाइना की ओर से अगर हमारे देश में होने की शुरुआत हो जाती है, तो उसके लिए हम किसान भाइयों की ओर से, हमारे किसान संगठन की ओर से सरकार का ध्यान अवश्य खींचना चाहिए और सरकार बहुत बढ़िया ढंग से उसके ऊपर काम करे और हमारे देश के बाजारों में चाइनीज लहसुन की आवकों को रोकने के लिए एक मजबूत तरीका अपनाए और उसी तरीका अपनाने के लिए सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, तो हमारे लहसुन का बाजार बने रहने की संपूर्ण संभावना दिखाई देती है आने वाले दिनों में। तो आज के हिसाब से हम जिस ढंग से और जिस भावों से हमारा लहसुन बेच रहे हैं, उसी भावों में पिछले दिनों में जब कोई उथल पुथल नहीं हुई है, बाजार समान ढंग से चलता रहा है, तो इसका संकेत ये समझे कि बाजार में गिरावट की बहुत कम संभावना है। साथ साथ अच्छे से अच्छे मालों में सुधार आता रहे और ढंग से सुधार आता रहे, बाजार के हिसाब से सुधार आता रहे, ऐसी हम बाजार के पास से अपेक्षा रख सकते हैं। साथ साथ सावधानी हमारे किसान भाइयों की ओर से अवश्य रखनी पड़ेगी। हमारे पास जो भी माल है वो माल वर्षा ऋतु के हिसाब से बिगड़ ना जाए, ये सबसे पहले ध्यान देने की बात है। और दूसरा, हमारी ओर से बाजार में अराइवल में बहुत ज्यादा बढ़त ना बन जाए। ये दो तीन बातें अगर हम संभाल लेते हैं, तो बाजार में भाव सुधार के साथ संभल सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।